का क्वेश्चन पेपर है एमए सोशल वर्क का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट है ये सी, ईयर है 2018, और बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में दिया हुआ 80 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ये कुछ डिटेल्स आप देख लीजिएगा। 4 नंबर पे दिया होता है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर पॉइंट ये दिया हुआ है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है ये है। और टाइमिंग के बारे में देखें हम, क्वेश्चन पेपर टाइम कितना अलॉटेड है, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, ये तो ये दिया हुआ है, और टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में, और आप अपने साथ कॉपी पेन ज़रूर रखें ताकि नोट्स बना सकें, क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी यहाँ पे आपको मिलेगी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे गोइंग फॉरवर्ड आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो। चलिए देखते हैं। पहला सवाल कहता है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही, AMATE और एमेच्योर मतलब शौकिया। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो मिस स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे है सेकेंड, ANNI होना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। स्टीलिंग आर्टिकल्स चुराने की जो आदत होती है, आर्टिकल चुराने की आदत कहलाती है क्लिप्टोमेनिया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर इज टर्म्ड एज। अगर गवर्नमेंट डिक्टेटर्स के द्वारा चलती है तो ये कहलाती है ऑटोक्रेसी, और अगर ये लोगों के लिए होती है, लोगों द्वारा चलती है, तो ये डेमोक्रेसी कहलाती है। ओलिगार्की का मतलब कुलीन तंत्र या कुछ ही लोगों द्वारा, किसी परिवार द्वारा अगर शासन होता है तो उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। ये कई बार इसका ही एक फॉर्म होती है मोनार्की, ठीक है। उसके बाद थियोक्रेसी होती है कि धर्म के अनुसार चलाना सरकार को, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। बाकी चारों के चारों हमने क्लियर कर दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 देखिए, चूज द सिनोनिम। किन का सिनोनिम क्या होगा, तो किन मतलब रिलेटिव या कहना चाहिए ट्राइब, तो ये होना चाहिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, प्रेडिक्ट। यहाँ पे भी सिनोनिम पूछा है। प्रेडिक्ट मतलब पहले से बताना, तो फोरटेल ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन द थीम इज पीसफुल ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल। किस हॉलीडे सीजन में इस तरह का ये थीम बजती है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी चाहिए, प्रीवेलेंट। नेक्स्ट इज 8, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एम्ब्रेस। एम्ब्रेस वर्ड का जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। देखिए यहाँ पे रिजेक्ट ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ कोअर्सिव। कोअर्सिव का मतलब होता है दबाना, फॉर्मल यूजिंग फोर्स टू थ्रेट टू मेक समवन टू डू समथिंग। तो क्या मैंने यहाँ पे सही होगा, ओपिनियनेटेड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि अपोजिट वर्ड पूछा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन देखिए यहाँ पे क्या है, कोर्ट, किंग, पैलेस, तो रेडियम इज द मेटल, तो ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बाकी कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। 11th नंबर देखिए, शी फेल्ड बिकॉज हर आंसर वर नॉट टू द क्वेश्चंस आस्क्ड, तो क्या हो सकता है यहाँ पे रेलिवेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। तो क्या मीनिंग होगा इसमें यहाँ पे, ऑप्शन सी देखिए, टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज 13, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बेलिश। एम्बेलिश का एंटोनिम क्या होगा, तो एम्बेलिश का मीनिंग क्या होता है, टू मेक ए स्टेटमेंट मोर इंटरेस्टिंग बाय एडिंग एक्स्ट्रा डिटेल दैट आर ऑफन अनट्रू, तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा डी, डिसफिगर। 14 नंबर, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कंसील। कंसील मतलब छुपाना, और नियरेस्ट इसका मीनिंग होगा हाइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये बहुत पूछे जाने वाला वर्ड है, आप इसको नोट करके रखिए। ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्टिमिस्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा आशावादी हो, उम्मीद रखता हो हर वक्त, वो ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, और इसके जस्ट अपोजिट होता है पेसिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सम पीपल डिसएडजस्ट फ्रॉम वोटिंग एट लास्ट इलेक्शंस। तो क्या वर्ड बेस्ट होगा यहाँ पे? एब्सटेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 17, द थीव्स क्वारल्ड अमॉन्ग देमसेल्व। तो यहाँ पे प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। क्या प्रपोजिशन बेस्ट होगा यहाँ पे? अबाउट द डिवीजन ऑफ बूटी। लूट के माल पे डिवीजन को लेकर झगड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेड एंड बटर इज द मिनिमम वन नीड्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 19, द रिसेंट नेचुरल कैलेमिटीज नॉट ओनली प्रोड्यूस कैजुअलिटीज, इट ऑल्सो ट्रिगर्ड इमरजेंसी रिलीफ intended to address the life threatening problems of survivors. Do the correction। यहाँ पर करेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, बट ऑल्सो दे ट्रिगर्ड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, एज ए चाइल्ड शी वॉज लुकिंग प्लेनली बट नाउ शी हैज़ टर्न्ड आउट रिमार्केबल प्रिटी। तो यहाँ पे भी हमने करेक्शन करना है ना, डू द करेक्शन यस। तो आप देखिए लुक्ड प्लेन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड एल्डरली डे ऑब्जर्व ऑन। कब मनाते हैं वर्ल्ड एल्डरली डे? ये हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को। तो ऑप्शन पहला सही है आपका ए। और पहले मई को हम क्या मनाते हैं? पहले मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड लेबर डे, क्योंकि इसी दिन अमेरिका में कैंची श्रमिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसे मई दिवस या मजदूर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ। एक्रोफोबिया किस चीज़ का फियर है? तो ये है फियर ऑफ हाइट। ऑप्शन डी आपका सही है। Hold on, yes. क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व ऑन। ह्यूमन राइट्स डे हम किस दिन मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों मनाते हैं हम ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को? मनाते हैं इसलिए क्योंकि यूएन ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी इनमें से कौन कहलाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान कहलाते हैं फ्रंटियर गांधी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। खान अब्दुल गफ्फार खान के एक दो नाम और हैं, जैसे सीमांत गांधी, तो हम उसे फ्रंटियर गांधी को कहेंगे हिंदी में। इसके अलावा बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनकी एक पार्टी थी अपनी, जिसको खुदाई खिदमतगार पार्टी कहा गया। 1920 में ये बनाई थी इन्होंने। और बहुत ही कहने चाहिए पढ़े लिखे समझदार टाइप के ये इंसान थे। इन्होंने गीता, कुरान और कई रिलीजियस बुक्स की बहुत अच्छी स्टडी की हुई थी। 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें भारत रत्न दिया था। हालांकि मजबूरी में पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वहाँ जाकर के बिल्कुल भी खुश नहीं रहे और ना ही ये जाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने गांधी जी से मतलब डिवीज़न के वक्त में 1947 में ये कहा था कि आपने हमें भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। और बिल्कुल भी वो खुश नहीं थे किसी भी हालत में। वो बलूचिस्तान को इंडिया के साथ रखना चाहते थे। 25 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अंडर यूएनओ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से? तो ओपेक इनका पार्ट नहीं है। ओपेक क्या है? ओपेक एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का एसोसिएशन है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? वियना। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया यूरोप में वियना, यहाँ पे इनका हेड ऑफिस है। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दुनिया के जाने माने 13 कंट्रीज जो है 13 कंट्रीज इसके मेंबर हैं आज भी। इनमें सऊदी अरबिया है आपका, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, कतर, कुवैत, वेनेजुएला वगैरह वगैरह हैं। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? इसका हेड ऑफिस है जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
ठीक है। और ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर हम यूनेस्को की बात करें तो हम इसे इसका हेड ऑफिस है पेरिस में। और हम इसे कैसे कोरिलेट करते हैं, यूनेस्कोप का हम इसको करके याद रखते हैं, तो आप आसानी से इन फ्यूचर इसको याद कर पाएंगे, आई मीन कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। 26 नंबर देखिए। 26 नंबर कहता है द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन द ईयर 1948। 15 मार्च को ये पास हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 27 नंबर। विशाखा जजमेंट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू डील विद द केसेस ऑफ, किस तरह के केसेस के साथ डील हुआ था इसमें, तो ये हुआ था जी बेसिकली ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 28 नंबर देखिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन। मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन किस आर्टिकल के तहत मिलता है, तो ये है आर्टिकल नंबर 42। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, सी, आर्टिकल 42, यस, ओके। 29 नंबर देखिए। कैथारसिस मीन्स, कैथारसिस का मतलब क्या होता है, तो कैथारसिस का मतलब यहाँ पे होगा आपका, ये साइको एनालिसिस एक टेक्निक है साइकोलॉजी में यूज़ होने वाली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, तो ये और एक और होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इन दोनों को जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। और UNDP ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड 2-tier सिस्टम फॉर पंचायती राज। पंचायती राज के लिए 2-tier सिस्टम किसने दिया था, तो ये थी अशोक मेहता की कमेटी जिसने ये 2-tier सिस्टम सजेस्ट किया था। लेकिन बलवंत राय मेहता इन्होंने 3-tier सिस्टम सजेस्ट किया था। तो ये डिफरेंस है, और दोनों ही पंचायती राज से रिलेटेड कमेटीज़ रही हैं ये, तो इन पर अक्सर सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 32 नंबर देखिए। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाती है ये, इंडियन म्यूटिनी भी कहलाती है, सिपाही म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, इस तरह से करके कई नाम इसको दिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म के फादर कहलाते हैं प्लूटो। नेक्स्ट इज 34। इन विच ईयर इंडिया रेटिफाइड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, तो किस ईयर में ये अकॉर्ड साइन किया था इंडिया ने, ये साइन किया था आपका 1966 में, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल सहज इंटरनेशनल हैज़ स्टार्टेड इन विच ईयर, तो विच स्टेट, सॉरी ये केरला में हुआ था, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट इज 36। एजुकेशन इज़ ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन, तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, कल्चरल भी करता है। ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी आपका बेस्ट है। इस तरह के सवालों में अक्सर ऐसे आंसर आया करते हैं, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव या टू ऑफ अबव, मतलब 100% नहीं, बट फिर भी काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट 37। नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन वॉज मेड इन द ईयर, किस साल में नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन बनी थी, तो ये बनी थी 2011 में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 38 नंबर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक द राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, कौन सा आर्टिकल के तहत राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन जाता है, तो ये बनता है आर्टिकल 21 के तहत, 21A बल्कि कहलाता है, और 21 के तहत ही मृत्युदंड, मतलब ये डेथ पेनल्टी उसको दी जाती है। 39 नंबर देखिए। विच इज़ ए रीजनरेटिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, रीजनरेटिव ऑर्गन कौन सा है जो मतलब खुद अपनी जैसे जरा सा टुकड़ा जिसका हम डोनेट कर दें तो उससे एक बड़ा बॉडी पार्ट सेम ऑर्गन बन जाएगा, तो ये होता है लीवर। लीवर के अंदर रीजनरेशन पावर होती है, वो अगर आप किसी को जरा सा भी डोनेट कर देंगे तो उसकी बॉडी के अंदर जा कर के वो खुद अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर लेगा। तो ये इस ढंग से लीवर अगर किसी का डैमेज हो जाता है तो उसको हम डोनेट कर सकते हैं। 40 नंबर देखिए। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर, कहाँ पे लोकेटेड है, ये नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है और ये गुजरात में है। काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा था, जिसमें मेधा पाटेकर का नाम अक्सर आता है।
इस मूवमेंट को लेकर के, इस दाम के विरोध में। 41 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। तो मेडिसिनल वैल्यू देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है नीम की। नीम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। 42 नंबर देखिए, स्लम्स इन मेट्रो सिटी आर द रिजल्ट ऑफ। किस चीज़ का रिजल्ट है स्लम्स मेट्रो सिटीज़ में? तो ये होगा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 43, सच्चर कमेटी वॉज फॉर्म इन 2005 टू रिपोर्ट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ। किसकी कंडीशंस को देखने के लिए ये कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी? तो ये बनी थी मुस्लिम्स के ऊपर, मुस्लिम के एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को लेकर के इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 44, अमंग विच ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया इज मैट्रिलिनियल प्रैक्टिस फॉलोड। तो ये कौन सी जनजाति होती है जिसमें मैट्रिलिनियल प्रैक्टिस फॉलो की जाती है? तो ये होती है आपकी खासी जनजाति। खासी मेघालय में एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, और यहाँ पे और कई जनजातियों में भी इस तरह की प्रथा है, जैसे कि आपका गारो है, पनार या जंतिया, उसमें भी ये प्रथा होती है, ये सिस्टम होता है। 45 नंबर देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द 8th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2019। तो 2019 का फीफा वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था वो हुआ था आपका फ्रांस में। ऑप्शन डी आपका फिलहाल यहाँ पे करेक्ट है। और इसको किसने जीता था? इसको जीता था यूएस ने, नीदरलैंड को हरा करके। 7 जून से 7 जुलाई 2019 के बीच में ये हुआ था। तो करंट अफेयर का सवाल है उस वक्त का। बहरहाल जिस टाइम भी आप ये एग्ज़ाम देंगे उस टाइम पे देख लेना कि करंट अफेयर के इस तरह के सवाल आप मिस ना कर पाएँ। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर कहता है द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च अगेन इज द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज। ब्रिटिश के खिलाफ इंडिया में सबसे पहला मूवमेंट कौन सा था? तो ये था स्वदेशी मूवमेंट। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट इज, और इसको लिखा जाता है कि 1850 से 1904 के बीच में जो मूवमेंट चले थे उनको हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 47 नंबर, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? तो ये थे कोपरनिकस। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज 48, और यहाँ पे क्या कहता है, डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर। हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। क्या कहलाएगी उसकी रिसर्च? तो ये कहलाएगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 49, हु इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज का पहला एशियन विनर कौन था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। हालांकि बाद में सीवी रमन को भी यहाँ पे अवार्ड मिला था, और 2930 में इनको मिला था। सीवी रमन वॉज ए साइंटिस्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी एक किताब गीतांजलि के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट इज 50 नंबर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड है ये स्पेस सेंटर? तो ये लोकेटेड है आपका तिरुवनंतपुरम केरला में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 51, सांची स्तूपा इज लोकेटेड नियर। सांची स्तूपा कहाँ पे है? तो भोपाल के पास में है ये सांची स्तूप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अगर हम बात करें कि सांची स्तूप बनवाया किसने था, तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके अलावा वहाँ पे एक और कहना चाहिए फेमस टेम्पल्स की सीरीज़ है जो कि कहलाती है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल बनाया था चंदेल राजाओं ने, तो उस पर भी अक्सर सवाल आता है, इसलिए आप उसको भी नोट करके रखिए। 52 नंबर देखिए, यूनाइटेड नेशंस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। यूनाइटेड नेशंस डे हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसी दिन 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था, और साथ ही साथ बना था वर्ल्ड बैंक भी। दोनों को हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। 53 नंबर देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील कंसर्न विद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज डेवलप्ड टू मेजर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेवल ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन ए कंट्री। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सब बताता है, इन सब बातों के बारे में जानकारी देता है। और कौन डेवलप करता है इसको? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। किसका पार्ट है? UNO का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट इज 55 नंबर। तो UNO पे देखिए आपने कई सवाल देखे हैं, यहाँ पे 4 से 5 सवाल तक कम से कम UNO पे अब तक आ चुके हैं। 55 नंबर, ए स्टडी ऑफ द कल्चर एंड प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोसाइटीज इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 56 नंबर, ICSSR इंटरनेशनल, नो, इट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इट इज़ बेस्ड इन दिल्ली।
तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 57, द बुक टर्निंग पॉइंट वॉज ऑथर्ड बाय, किसने लिखी है बुक टर्निंग पॉइंट? 25 बुक्स के राइटर हैं ये, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे एक्स प्रेसिडेंट। इनकी और कई बुक्स हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020 वगैरह वगैरह, तो वो भी आप याद रखिएगा, बहुत फेमस बुक्स हैं और उन पर सवाल आता है। 58, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन में से प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन नहीं है? तो रेफरल, ऑप्शन बी आपका सही है, ये कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होता रेफरल। 59, द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरियाज इज, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन फैलाने वाली गैस है, उसका मेजर सोर्स अर्बन एरियाज में क्या है? तो ये है आपका ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं जिनकी वजह से इस गैस का लेवल बढ़ जाता है। 60 नंबर, नेम द मास मीडियम विच हैज़ द हाईएस्ट रीच इन इंडिया, तो हाईएस्ट रीच सबसे ज़्यादा है टेलीविज़न की, ऑप्शन बी करेक्ट है। 61 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है? तो यूनिक्स एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बल्कि क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आपका विंडोज़ होता है। 62 नंबर देखिए, चूज़ द ऑड वर्ड नन, नन जो मतलब कहना चाहिए आपका जो चर्चेज में लेडीज़ रहती हैं वो कहलाती हैं नन। नाइट वॉरियर या योद्धा, और मॉन्क आपका साधु, मतलब ये भी एक रिलीजियस बंदा होता है, और प्रीस्ट भी आपका, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट है। अब देखिए 63 नंबर सवाल क्या कहता है, ये रीजनिंग का सवाल है। ए से जेड पे गए आप और जी से टी पे, सॉरी ए जेड फिर जी टी और फिर आया एम एन, तो ए जेड को आप देखिए, ए से आप जी पे जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है? 6 प्लस हो रहा है, और ऐसे ही जेड से अगर आप टी पे जाएंगे तो 6 माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा गलत लिखा है, 6 माइनस हो गया। ऐसे जी से एम पे गए तो यहाँ पे भी देखिए अल्फ़ाबेटिकल इनकी पोजीशन देखिए, आप 6 प्लस करेंगे तो आप एम पाएंगे, क्योंकि जी की पोजीशन क्या होती है 8। ओके, ऐसे टी से एन पे जाएंगे तो फिर माइनस करेंगे, टी से यानी कि आप कह लीजिए ऊपर हम जैसे कर रहे हैं, तो अब हम ऊपर माइनस लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ -6। उसके बाद आप देखिए ऐसे ही m से आगे हम जाएंगे तो +6 करेंगे, m से +6 करेंगे तो m की पोजीशन होती है 13, 13 + 6 मतलब 19 पोजीशन पे हमारा जो लेटर होता है वो होता है s, तो हम यहाँ पे s भरेंगे, और n से जब 6 पोजीशन माइनस कर देंगे हम तो ये हो जाएगा, n की पोजीशन होती है 14, 14 - 6 मतलब 8वीं पोजीशन पे होता है h, ठीक है, तो SH हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट मोमेंट, SH, ठीक है, तो SH हमें मिलता है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट इज 64 नंबर, AZ CX एंड देन FU, और आगे बनना है हमें, तो A से C पे अगर हम पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? 2 पोजीशन प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो 2 प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद Z से X पे आएंगे तो 2 माइनस कर देते हैं, तो पहले 2 प्लस हो रहा है, दूसरे में 2 माइनस हो जा रहा है। ऐसे ही C से F पे गए तो 2 प्लस कर दिया हमने, और ऐसे ही आप बल्कि 3 प्लस किया, सॉरी 3 प्लस किया, और नेक्स्ट टाइम x से u पे अगर हम गए तो वहाँ पे 3 माइनस किया, ठीक है, तो पहले 2 प्लस 2 माइनस फिर 3 प्लस 3 माइनस, तो ऐसे ही एफ यू के साथ हम करेंगे 4 प्लस और 4 माइनस, एफ के साथ 4 प्लस करेंगे, एफ की पोजीशन क्या होती है 6 4 10, तो जे से शुरू होगा ये, और एफ के साथ आ रहा है यू की पोजीशन में हम 4 माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस करेंगे, यू की पोजीशन होती है 21 - 4 यानी कि 17 पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट आता है वो आता है क्यू, तो जे क्यू हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए AZ BY, तो ए से बी पे गए यानी कि 1 प्लस किया हमने यहाँ पे, और फिर सी पे चले गए, फिर 1 प्लस किया, 1 प्लस और 1 प्लस, ठीक है। ऐसे ही Z से Y पे गए तो 1 माइनस किया, और यहाँ पे गए तो फिर से माइनस किया, यानी कि पहले प्लस और फिर बाद में माइनस, तो सी में 1 प्लस करिए तो D आ जाएगा, और X में 1 माइनस करेंगे अब तो W आ जाएगा, तो DW हमें कहाँ पे मिलता है? ये मिल रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, पर्सन हैज़ टू बाय एप्पल्स एंड मैंगोज, एप्पल और मैंगो खरीदने हैं उसने, द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज़ 7 रुपीज़ वेयर एज दैट ऑफ मैंगो इज़ 5 रुपीज़, मैंगो की 5 रुपये हैं। इफ़ द पर्सन हैज़ 28 रुपीज़, 28 रुपीज़ उसके पास है, नंबर ऑफ एप्पल्स ही कैन बाइज, कितने एप्पल वो खरीद सकता है? एप्पल की कॉस्ट है कितनी? एप्पल की कॉस्ट है 7 रुपीज़, तो 4 एप्पल वो खरीद सकता है। नेक्स्ट इज 67, इन सर्टेन कोड FHQK मीन्स गर्ल, हाउ विल वुमेन विल बी रिटन, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, ऐसे आप लिखिए इसको FHQK
और के। तो देखिए एफ से जी आ रहा है हमें, एफ से जी मिला, फिर एच के बदले आई मिला, फिर क्यू के बदले आर मिल रहा है, फिर के बदले एल मिल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ जी लगातार आते हैं ना, एक प्लस करोगे तो नेक्स्ट लेटर मिल जाएगा, यहाँ पे एक प्लस करो नेक्स्ट लेटर मिल जाएगा, ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ। तो हो क्या रहा है, एक एक बस नेक्स्ट लेटर उठा करके आप रख देंगे। तो वुमेन के लिए डब्लू एक्स, एक्स से शुरू होगा हमारा आंसर, और यहाँ पे एक्स का पहला सिर्फ और सिर्फ आंसर हमें मिल रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चाहें तो आप कर सकते हैं, ओ के बदले क्या आएगा पी, तो एक्स के बदले पी भी आ रहा है, और आगे वेरीफाई कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम अकॉर्डिंगली। बट अगर यहीं पर आंसर मिल जाए आपको तो ऐसे ही करके आप आगे बढ़ जाना, आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर, इन सर्टेन कोड टीचर इज़ रिटन एज वी जी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस केस में भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। टीचर आप ऐसे लिख लीजिए TEACHER, टी के बदले हमें क्या मिल रहा है वी, TUV, दो लेटर प्लस, दो प्लस करने पे इसकी अल्फ़ाबेट्स में जो पोजीशन है वो लेटर हमें मिल जा रहा है। यानी कि टी की पोजीशन है 20 और उसमें दो प्लस करेंगे तो 22 पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है वी। तो टी के बदले वी मिल रहा है, ऐसे ही ई के बदले जी मिल रहा है, ठीक है, और ऐसे ही सारे लेटर मिल रहे हैं। तो हम अब जब चिल्ड्रन को ऐसे ही कोड करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे, तो सी के बदले क्या आएगा CDE, ई से स्टार्ट होगा, और ऐसे ही एच, सी के बाद एच आ रहा है तो HIJ, तो EJ से स्टार्ट होगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे वेरीफाई कर लेना। 69 नंबर देखिए, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, DCXW के बाद आ रहा है FGVU, तो FGVU के बाद आ रहा है HGTS, बट यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, छोटी नहीं काफ़ी बड़ी गलती, FGVU नहीं आएगा यहाँ पे, इसके बदले आएगा VU आएगा। अब आप देखिए डी से हम एफ पे चले गए तो क्या मिला हमें, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हम दो प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सी से हम कहाँ पहुँचे ई पे, तो यहाँ पे दो प्लस कर रहे हैं, बट एक्स आया, अब एक्स के बदले हमें क्या ला रहे हैं, हम ला रहे हैं वी, तो दो माइनस कर दिया हमने यहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम क्या है डब्लू के बदले क्या लाए हम यू, यहाँ पे भी हमने दो माइनस किया, यानी कि पहले दो प्लस, फिर दो प्लस, फिर दो माइनस, फिर दो माइनस, ऐसे ही करेंगे तो हमें JIRQ हमें आंसर मिलेगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट ये सवाल अपने आप में गलत है, क्योंकि हमने बताया कि FEV होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर देखिए, इफ़ A is the son of Q, Q and are the sisters, Z is the mother of Y, P is the son of Z, then which of the following statement is correct? अब यहाँ पे देखिए सबसे शुरू करते हैं, A is the son of Q, तो A है यहाँ पे और वो सन है किसका, Q का, Q यहाँ पहली पीढ़ी में है, और A क्या है, सन है, तो A मेल होगा। Q के बारे में भी नहीं पता Q मेल है या फीमेल है। अब देखिए Q एंड Y आर सिस्टर्स, तो Q और Y सिस्टर हैं, तो Y अब ये दोनों फीमेल हो गई क्योंकि दोनों सिस्टर हैं। Z इज़ द मदर ऑफ Y, और Z यहाँ इससे भी पहली पीढ़ी का है कि है, और वो मदर है तो वो भी फीमेल है, हमने माइनस माइनस दिखाया फीमेल के आगे ऊपर, सॉरी। P इज़ द सन ऑफ Z, और Z का सन कौन है, P है, तो P यहाँ मेल हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप बताइए करेक्ट होगा। तो P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ A, P मैटरनल अंकल है, A का मामा है ये, ऑप्शन A इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, रशियन, अमेरिकन, इंडियन, जापानीज़, तो जापानीज़ होना चाहिए, जापानियन दिया, तो एक तो यही पॉइंट है, इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई और हम कंसीडर करना चाहें तो देखिए अमेरिकन भी आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी तीन एशियन कंट्रीज़ हैं, और एशियन कंट्रीज़ वाले जो हैं वो होंगे बाकी तीन, और अमेरिकन जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो अमेरिका डिफरेंट कॉन्टिनेंट है। तो इस एतबार से देखें तो बी भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो कई बार इन ऐसा हो जाता है, और ये कहना मुश्किल है कि एग्जामिनर ने क्या सोच करके इस क्वेश्चन को बनाया होगा। 72, फाइंड आउट द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, लेफ्टिनेंट, रेजिमेंट, कर्नल और मेजर, तो कर्नल और मेजर और लेफ्टिनेंट ये तो पद होते हैं आर्मी के अंदर, रैंक होती हैं ये, लेकिन रेजिमेंट क्या होता है, एक पूरी बटालियन या कंपनी कहलाती है रेजिमेंट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है, ये बिलोंग नहीं करता बाकी तीन ग्रुप्स को। 73, फाइंड आउट द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, अमेरिका,
डॉलर होता है ठीक है, कुवैत में दिनार होता है ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर होता है और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका मिसमैच है, यही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट 74 इन द वर्ड गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अराइवल होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा, तो 3 के बाद 1 आना चाहिए, और सॉरी 3 के बाद 5 आना चाहिए, 3 5 और फिर 1 आना चाहिए। प्रेजेंटेशन होगा, फिर अराइवल के बाद इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कशन और डिस्कशन के बाद रिकमेंडेशन। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर स्टेटमेंट देखिए, इन वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाय टीम वर 200, आउट ऑफ दीज 160 रन वर मेड बाय स्पिनर्स। 160 रन जो स्पिनर्स ने बनाए, टोटल रन बने 200। तो कंक्लूजन देखिए 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना तो 1 ना 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 76 नंबर देखिए, फिर से स्टेटमेंट दिया है, ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और कंक्लूजन इसके बेस पे 2 हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। दूसरा कहता है डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। तो आई थिंक फिर से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सॉरी कंक्लूजन करेक्ट नहीं है बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी फिर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 एन इनफॉर्मल गैदरिंग अकर्स व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर। व्हाट सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इनफॉर्मल गैदरिंग। इनमें कौन सा बेस्ट एग्जांपल है इनफॉर्मल गैदरिंग का। तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो सकता है। आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज प्रमोशन जेरी एंड फ्यू कोवर्कर डिसाइड टू गो आउट फॉर डिनर आफ्टर वर्क। ये जो है एक अचानक होने वाली इंसिडेंट है, अचानक से उन्हें पता चला कि प्रमोशन हुआ है और सब लोग उन्होंने डिसाइड किया कि हम लंच के बाद जा रहे हैं, और सॉरी वर्क के बाद जो है डिनर के लिए जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो सकता है। फिर भी आप कमेंट जरूर कर देना अगर आपको लगता है कि आंसर इनमें से कोई सा भी गलत है। 78 नंबर देखिए, द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स। तो ये क्या होता है, लेजिस्लेचर, जो कि कानून बनाता है वो होता है लेजिस्लेचर, संसद हमारा। नेक्स्ट देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम इज पॉलीएंड्री। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 80 नंबर, ए पेपर रिटन बाय हैंड क्या कहलाता है, मैन्युस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये थे आपके 80 के 80 सवाल हमने यहाँ पे कर लिए हैं इन वन वीडियो इटसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।